नमस्कार दोस्तों। हमारे कई दोस्तों की डिमांड रहती है कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कुछ दोस्तों की ये डिमांड आती है सर शाम होती है या रात होने लगती है तो मुझे अजीब सा फील होने लगता है ना। जैसे कुछ कर लें कुछ कर बैठें इस तरीके का। तो ये बहुत ही स्टूडेंट लाइफ के लिए वो बहुत ख़राब साइन है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। और ये आपकी आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ख़राब साइन है कि आपको रात होते ही अजीब सा फीलिंग आने लगता है। देखिए, हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है, कोई साइकेट्रिक भी नहीं है, लेकिन क्या है ना, हम पुलिस के अनुभव से जो दिन भर केस फील करते हैं, दिन भर देखते हैं, जिनको एनालिसिस करते हैं, उसके आधार पे हम आपको बता सकते हैं। जो जो लोगों को रात को जो फील होता है, ठीक, वो विशुद्ध रूप से डिप्रेशन है। ऐसे लोग ही एक अलग दिशा में जाते हैं। तो हमेशा आपको ये ध्यान देना चाहिए, ख़ास तौर पे उनके दोस्त हैं या परिवार वाले, कि वो किस टाइप का बिहेव कर रहा है। और डिप्रेशन की अलग अलग स्टेज होती हैं। हमने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो मतलब कि गिन के खाना खाते हैं और कोई से बातचीत भी नहीं करते और सो जाते हैं। मतलब 24 घंटे में वो 18 घंटे सोने की हिम्मत रखते हैं और बहुत ज़्यादा खाते और सो जाते हैं। और आप एक और चीज़ देखेंगे, उनमें बहुत अनयूजुअली टाइप से, मतलब अचानक उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होगा, उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है अचानक से। तो ये भी एक तरीके से डिप्रेशन के साइन है। और जैसे कई बार देखेंगे महिलाओं में डिप्रेशन आता है तो क्या करेंगी कि अनयूजुअल सी घटनाएं करने लगती हैं। जैसे किसी में आग लगा देंगी, कोई चीज़ तोड़ देंगी, किसी चीज़ को काटने लगेंगी, ठीक, वो भी डिप्रेशन के साइन है। जिसके यहाँ भी ऐसा फील हो तो उसे ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और हमने जितने भी लोगों को देखा जिन्होंने डॉक्टर से सलाह ली या किया, तो उसमें यही निकल के आता है कि इन्हें अकेला ना छोड़ा जाए। ये सारी प्रॉब्लम अकेलेपन से स्टार्ट होती है। अकेलेपन में वो आदमी दिन भर सोचता रहता है, अतीत सोचता रहता है, फ्यूचर अपना अंधकार में सोचता रहता है और उसके पास कोई काम नहीं होता है बेसिकली। अगर आप उसी आदमी को काम पे लगा दो तो वो डेफिनेटली मेंटली स्ट्रेस लेगा ही नहीं, काम करेगा, फिजिकली थक जाएगा और शाम को बहुत अच्छी नींद सोएगा। तो ये सबको ध्यान रखना चाहिए जो आपके नज़दीक हैं कि कौन डिप्रेशन में है, कैसे पता लगाएं। वो इन सब चीज़ों से आपको इस तरीके की कोई चीज़ें कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि डिप्रेशन का मरीज है, इसको किसी डॉक्टर को दिखाने की बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। इसी तरह इसकी थर्ड स्टेज भी आती है डिप्रेशन की। एक मेरा दोस्त था, मैं उसको बता रहा हूँ, आजकल उसकी ये स्थिति है थर्ड स्टेज में। वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, बहुत ज़्यादा खाना खाता है, सो जाता है और बातचीत अब एकदम नहीं करता है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक तरीके से अनकॉन्शियस जिंदा इंसान, जिसको कोई चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ खाया सोया, बस यही इनकी प्रक्रिया रह गई है। अपने बंद कमरे में चले गए, कुछ टेक्निकल से साउंड थे, जो टेक्निकली साउंड थे, जैसे बहुत लड़के लड़कियां भी देखे, तो वो अपने कमरे में चले गए, सिर्फ लैपटॉप पे लगे हुए हैं या फ़ोन में लगे हुए हैं। तो उनकी एक अलग वर्चुअल दुनिया क्रिएट हो गई। वो उनके साथ ही हंसते हैं, उनके साथ ही बोलते हैं, उनके साथ ही वो कोई चीज़ें अपने को कनेक्ट कर पाते हैं इंसानों से। वो सामने वाले इंसानों से नहीं कर पाते हैं, वो वर्चुअल दुनिया में एक तरीके से शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा पहले हम लोग पढ़ते थे कि जापान में होता है। बहुत लोग, पता लगा कि पड़ोसी को बदबू आने लगी, मर गए, पैसे वाले ज़्यादा हैं लोग वहाँ, एकाकी जीवन है, सब अपना सिंगल टाइप के रहते हैं। पता लगा पड़ोसी को बदबू आने लगी, देखा तो पता चला कि वो कंप्यूटर टेबल पे ही हड्डियों का कंकाल जैसा उनका मिला। इस स्थिति में वो पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत ही सबको देखने की, ध्यान देने की ज़रूरत है। भगवान न करे किसी का कोई बच्चा, बच्ची, पत्नी, माँ, कोई भी इस तरीके की परेशानी में आए। बाकी अक्सर आपकी एक और प्रॉब्लम रहती है। बहुत सारे छोटे छोटे भाई जो पढ़ने वाले हैं मेरे से पूछते रहते हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। दूसरा उनका ये होता है कि पढ़ने में सर इंटरेस्ट ही नहीं आता, तो कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं। एक आप भी पहले एक कॉमन सेंस लगाओ कि कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं पढ़ाई को, कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। मैं आपको अपना एक बचपन का उदाहरण बताऊं। हम प्राइमरी के स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं। हमारे एक टीचर आए हमारे पास के ही गांव के ट्रांसफ़र होके। उस ज़माने में कुछ भी नहीं होता था। एक स्लेट होती थी, एक चौक होती थी, उस पर लिखा जाता था, उसी को साफ़ किया जाता था। एक डस्टर होता था, डस्टर भी नहीं होता तो कपड़ा होता था, उससे पूछा करते थे उसको। वो आए तो जब उनका ट्रांसफ़र भी बहुत जल्दी हो गया, उन्होंने वापस अपना जाना था,
तो मुझे लगता मुश्किल से वो 7-8 महीने रहे होंगे। लेकिन आप यकीन करो, जैसे आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे या उस पर देखते हैं कि आदमी ट्रांसफ़र जाता है तो लोग रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो आदमी एकदम कनेक्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। पुलिस वाले भी बहुत है, वो ट्रांसफ़र जाते हैं तो लोग मतलब एकदम निराश हो जाते हैं, है ना, रोने लगते हैं। और कोई अच्छा इंसान या अच्छा अधिकारी या अच्छा टीचर जाता है तो बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो हम लोग सब, सच बता रहा हूँ, बचपने का मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम लोग सब रोने लग गए। और हम लोग सर को छोड़ने 2 किलोमीटर गए। छोटे छोटे बच्चे थे, क्लास 2nd या 3rd में रहे होंगे। उनको छोड़ने हम लोग गए, जिसको कहते हैं एकदम मन से दिल से फेयरवेल। हम लोग समझते नहीं थे फेयरवेल क्या होता है, वो तो आप समझते हैं ना। तो यही फेयरवेल होता है जो दिल से किसी को सम्मान से दिया जाता है। उनको हम लोग छोड़ने गए। उन्होंने किया क्या, करते क्या ऐसा उन्होंने किया होगा बताओ कि वो हम लोग इतना उनको छोड़ने गए। मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या करते थे। उन्होंने पुराने बक्से निकाले। उस समय प्राइमरी स्कूल में बक्सों में आप यकीन मानो, जैसे आज स्मार्ट क्लासेस होती है ना, स्मार्ट क्लासेस के मैनुअल चीज़ें रखी होती थी। अब मैनुअल कैसे, जैसे 1 से 10 तक बच्चे को पढ़ाना है तो एक कागज़ का बना हुआ डिजाइन था, उसमें 1 से लेकर 10 तक था गोला, और एक उस पर वो था, घुमाते थे। हाँ बेटा एक इस पे आ गया, 1 2 3 ऐसे घुमाओ, 10 बच्चों को मजा आता, सब बच्चों को दे दी, बच्चे घुमाओ, 1 2 3 ऐसे बच्चे घुमा रहे हैं उसको, ठीक। फिर कुछ खिलौने बनवाते थे वो, फिर उनसे पढ़ाई करवाते थे। मतलब वो इंटरेस्ट जगाते थे। कहते थे चलो पढ़ने में तुम्हारा मन नहीं है आज ना, हमें लग रहा है तुम्हारा मन नहीं है, तुम अच्छा सा एक जो सोचते हो निबंध लिखो, अपने घर परिवार के बारे में लिखो, जो स्कूल में देखते हो वो लिखो। तो कोई कुछ लिखता था, कोई कुछ लिखता था, ऐसे वो मतलब वो इंसान इंटरेस्ट जगाता था पढ़ने में। अब आज के टाइम में आपके पास तो सब कुछ है, मुझे नहीं लगता कि कोई आपके में इंटरेस्ट जगा सकता है। आप खुद अपने में इंटरेस्ट जगा सकते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तब तो एंटरटेनमेंट भी नहीं था। तो अपनी टाइमिंग बनाओ, अपनी दिनचर्या सेट करो कि कितने घंटे आपको पढ़ना है, किस टाइम आपको मनोरंजन करना है, किस टाइम दोस्तों से बतकही करनी है, वो दोस्तों के पास बैठना है, किस समय मार्केट घूमने जाना है। एकदम आपकी दिनचर्या सेट हो जाएगी ना, तो आप एकदम कोल्हू के बैल जैसे हो जाएंगे। सवेरे आप अपने आप उठ जाएंगे, पढ़ने बैठ जाएंगे, पढ़ने के बाद नाश्ता करेंगे, स्कूल जाना है तो बूट पॉलिश करेंगे, अपने कपड़े प्रेस करेंगे, आप चल देंगे, स्कूल का करके आएंगे, पढ़ के आएंगे, यूनिवर्सिटी में होंगे तो यूनिवर्सिटी का पढ़ के आएंगे। फिर आप अपना 2-4 घंटे आप अपना कोर्स का भी पढ़ेंगे, और फिर अगर बोर हो जाते हैं तो कुछ बढ़िया से नॉलेजेबल उपन्यास ले लीजिए। खासतौर पे जो साहित्य से रिलेटेड होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, हिस्ट्री से कनेक्टेड होते हैं, जो उसमें कोई ना कोई एक हिस्ट्री का कैरेक्टर होगा। जैसे आज की फिल्में होती हैं, किसी एक ओरिजिनल कैरेक्टर का नाम होता है, बाकी सब मनगढ़ंत लिखी होती हैं। जैसे पद्मिनी रानी हुआ करती थी, पद्मावत कोई नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी ने 200 साल बाद एक पद्मावत लिख दिया, एक उन्होंने काव्य लिख डाला, कितना हिट हुआ। तो वो मतलब ये कैरेक्टर को लेके लिखा जाता है। जैसे रामगुप्त का चरित्र चित्रण है, जयशंकर प्रसाद ने लिखी, बहुत सारी चीज़ें हैं। गुनाहों का देवता है, 3 साल है श्रीकांत का, इस तरीके के चित्रलेखा है ना, इस तरीके के बहुत सारे बहुत इंटरेस्टिंग से उपन्यास हैं। वैशाली की नगर वधू है, तो आप पढ़ सकते हैं, तो आपको इंटरेस्ट आएगा। उनको इंस्टॉलमेंट में पढ़िए। जैसे हम लोग क्या करते थे एक ज़माने में, उन्हें कभी साहित्य में स्थान नहीं मिला। एक वेद प्रकाश शर्मा हुआ करते थे, उनका उपन्यास बहुत आता था, दहेज में रिवॉल्वर, पता नहीं क्या क्या, इस तरीके के, पुलिस वाला गुंडा। हम उनका तब पढ़े हैं, उसमें धर्मेंद्र उसमें हीरो होते हैं, फिल्म बनी है पुलिस वाला गुंडा। तो उनके उपन्यास खूब पढ़ते थे, लेकिन उन्हें कहीं साहित्य में स्थान नहीं मिला। उन्होंने पैसे बहुत कमाए, नाम बहुत कमाया, धर्मवीर भारती, वेद प्रकाश शर्मा, लेकिन उनका साहित्य में स्थान नहीं है। तो इस तरीके से आप साहित्यिक इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ सकते हैं, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। आप टेक्निकली पढ़िए, आप ज्योग्राफिकल पढ़िए, आप मैथमेटिकल स्टाइल में पढ़िए, अपने खुद के आइडिया के आधार पे, पढ़ाई के आधार पे आप फार्मूलाज बनाइए। तो यही सब चीज़ें हैं बहुत। आप अपने को व्यस्त रखें, आप स्वस्थ भी रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं, और आप हमेशा अपने को तैयार रखना चाहिए। देखो अभी मैं नहा धो के एकदम फिट बैठा हूँ कि नहीं, तो जब आप अपने को अच्छा फील करोगे, अच्छा रखने का प्रयास करोगे, अच्छा दिखने का प्रयास करोगे, तो आप में ज़िंदगी जीने की इंटरेस्ट रहेगी। ज़िंदगी जीने की इंटरेस्ट रहेगी तो आप में कोई भी चीज़ अचीव करने की आप में ललक रहेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।